दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सारणी डिटर्मिनेंट को ज्ञात कैसे करते हैं। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो सारणी के रूप में इसको ज्ञात करना होता है। दोस्तों यह कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.1 मैंने करा दिया है। यदि नहीं देखा है तो आप वहाँ ज़रूर देखें ताकि आपको इस सभी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों तब तक चलते हैं, सभी एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक बी और सी मतलब कि शीर्ष दे दिया गया है 3.8 माइनस का 4.2 5.1। उसके बाद क्या करना है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर पहला, ये पॉइंट दिया गया था और क्या कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होना भी चाहिए, क्षेत्रफल का फार्मूला भी होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मैंने बता दिया है कि 1/2 होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्या करना है, इन सभी मानों को हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, ये x1 का मान होता है x1 और ये y1, ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है, ये x3 का मान होता है और ये y3 का मान होता है। मतलब कि 3 x1 3 का मान होगा, y1 8, x2 का मान -4 होगा, y2 का -2 हो जाएगा। यहाँ पर x3 का मान 5 है, y3 का -1 है। अब क्या करेंगे, हमको इसी में रखकर सभी फार्मूले में रखकर और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे हम। यहाँ पर है 3 8, x1 का मान 3 है, y1 का मान 8 है। यहाँ पर माइनस का 4 है x1, यहाँ पे 2 है x2 है, यहाँ पर 5 है x1 और यहाँ पर 1 है x2। अब क्या है, यहाँ पे x3 है x1 तो x3, यहाँ पे x3 का मान 5 है, y3 का मान 1 है। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे हम। अब क्या करेंगे, पहले हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट। क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रसार करेंगे R1, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2 और इसको कहते हैं R3। तो क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 3 जो होगा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जब 3 बाहर कर लेंगे तो 3 वाले सभी कॉलम को और ये पंक्ति को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 2 1 और 1 1। क्या करेंगे, जब 2 का गुणा होगा कैंची तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 और -1 का गुणा होगा 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इतना आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पर -8 बाहर कर लेते हैं। जब माइनस का 8 बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर इन सभी कॉलम 8 वाले सभी कॉलम और सभी रो को छोड़ देंगे। क्या बचेगा, माइनस का 4 1 बचेगा, 5 और 1 बचेगा। जब माइनस का 4 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस का 4 ही हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस पहले से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का गुणा होगा 1 में तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस होता है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1 है। अब क्या करेंगे, 1 वाले सभी रो और कॉलम को जब छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा -4 2 5 1। जब माइनस का 4 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -4, जैसे मतलब ऐसे गुणा होगा। जब यहाँ पे 5 का गुणा होगा 2 में तो यहाँ हो जाएगा -10। यही आपको समझना था। अब क्या करना है, अब हो गया आसान आपका। अब क्या होगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ पे माइनस और माइनस का क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब माइनस 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 हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस ही 1 है, यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस से यानी तो जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 10 में 4 जब जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आप इतना समझ पाए होंगे। अब क्या होगा, 1/2 हम लिख ही लेते हैं। यहाँ पे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस का गुणा यहाँ माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 8 9 यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14 का 14 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको 1/2 लिख लेना है। क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है, 14 हो जाएगा 3, यानी 4 2 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 6 3 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 74 1 4, यहाँ पे 3 4 3 7 दोनों हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ 7 1 8 और 1 हासिल 7 1 8, यहाँ पे 89 हो जाएगा। आपको समझ पाएंगे ये 89 है। अब क्या करेंगे, जब एक इसका भाग देंगे इसमें तो यहाँ पर आएगा, जब 2 का भाग देंगे 89 में तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 2 चौके 8 पॉइंट, यहाँ पर 1 बजेगा तो यानी 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी आपका आंसर आ जाएगा 44.1। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्ग इकाई में आता है, इसलिए हम यहाँ पर इकाई लिख देते हैं। जो यूनिट है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो यूनिट है वो इकाई में आता है, इसलिए हम यहाँ इकाई लिख देते हैं। यानी आपका आंसर इतना भी हो सकता था, 89/2 लिख के छोड़ भी सकते थे। मैंने इसको दशमलव में चेंज कर दिया है। तो आई होप इतना समझ पाएंगे। चलते हैं दूसरे को सॉल्व करते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बिंदु ABC दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे, हम इन सभी मानों को इसमें रख देंगे। 1 0 6 0 और 4 3, ये 1 1 1 फार्मूले का 1 1 1। क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे सारणी को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 हम लिख लेते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका 1 का रो और पंक्ति जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 0, यानी यहाँ पे 0 माइनस का 3 हो जाएगा, जब 1 का गुणा होगा 3 में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा सभी। अब क्या करेंगे, वहाँ पे 1 है तो इसको हम 1 को प्लस का 1 बाहर कर लेते हैं, और रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो 6 0 और 4 3, यानी 6 3 18 माइनस का 6 3 18 और माइनस का 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, और 1/2 कर लेना है, और यहाँ पे 1 माइनस का 3 हो जाएगा, 0 में -3 घटाएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और प्लस का यहाँ पे इसको 0 हो जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखे तो यहाँ पे प्लस का 18 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 18 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हो जाएगा 17, इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा 17, ये बटा 2 है, मतलब 17/2 इकाई आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने एक कराया, पहला करा दिया, अब दूसरा इसी प्रकार से है तो आप कर लेना। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का दर्शाइए कि बिंदु ए प्लस बी, यानी बिंदु ए दिया गया है और बी दिया गया है तो सी दिया गया है, यह संरेख है। संरेख का मतलब इन सभी मान जो है वो 0 आएगा, उसी को बोलते हैं कि संरेख। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका मान 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि ये बोल रहा है कि ये त्रिभुज जो दिया गया है ये सभी संरेख है, इसका मान जब 0 आ जाएगा तो जान लीजिएगा ये संरेख है। क्या करेंगे, हम इसका मान सभी हम इसमें रख देंगे, 1/2 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, x1 और y1, x1 का वैल्यू a है, b प्लस सी, y1 का वैल्यू b प्लस सी, या x2 का वैल्यू b है तो y2 का वैल्यू हो जाएगा c प्लस का 1, इसी तरीके से c और a प्लस b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज का जो फार्मूले का है उतार लेते हैं इसको। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको कहते हैं कि R1 यानी रो, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे पहले। अब क्या करेंगे, हमको कुछ इसमें से चेंजिंग करना है। क्या करना है कि अगर 2 पंक्ति और 2 कॉलम जब सेम रहते हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। चलते हैं इसको हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं। यानी पे हम क्या करेंगे, C1 में चेंज करेंगे, यानी इस वाले C1 कॉलम में जो है चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, C1 को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे C1 प्लस का C2, यहाँ पे C1 लिख देंगे प्लस का C2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको जो चेंज करना है उसको पहले हम नहीं लिखेंगे, यानी कहने का मतलब 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने C1 में चेंज कर रहे हैं तो हम C1 को नहीं लिखेंगे, पहले इन सभी को लिख लेते हैं। C1 को हम बाद में लिखेंगे, यानी चेंजिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम पहले स्पेस देकर
यहाँ पर बी प्लस का सी लिख लेते हैं और सी प्लस का ए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी लिख लेते हैं। इसके बाद ये 1 1 1 रहता ही है। उसके बाद क्या करेंगे, हम C1 में क्या चेंज किया है कि C1 प्लस C2 मतलब C2 ये है, तो हम C1 में सब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस का C, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस प्लस का C, यानी हो जाएगा A प्लस यहाँ पे B प्लस C, यहाँ पर भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C। बस इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर कर लेंगे A प्लस बी और प्लस का C कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर B प्लस का C हो जाएगा, यहाँ पे C प्लस का A हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस बी हम सेम ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 1 1। क्या हमने पहले बताया था, जब दो कॉलम यानी C1 यहाँ पे C3 का है सेम है, जब हम कह रहे हैं C1 कॉलम और C3 मतलब कि जब दो कॉलम और दो रो सेम हो जाते हैं तो उस सारणी का मान हम ऑलवेज 0 हो जाता है। यह पहले हम बता दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, A प्लस बी प्लस का C हो जाएगा। यहाँ पे सारणी का मान तो 0 है, तो इंटू हम 0 कर लेंगे, क्या कहें सभी का मान यहाँ पर हो जाएगा 0। जब हम किसी भी चीज़ में 0 का गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह संरेख है। यही होगा आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आया होगा। जब समझ में आ गया तो लाइक कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो मैंने पहला को चल रहे हैं सॉल्व करने। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है। अब क्या करना है, इन सभी मान को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 का मान क्या है और y1 का मान 0 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 0 है, x3 का मान 0 है और y3 का मान 2 है। और ये 1 1 1 हमने फार्मूले से लिख लिया। अब क्या करना है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 1/2 कर लेना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट कर लेना है और यहाँ पे के बाहर कर लेते हैं, यानी यहाँ पे R1 के अनुदिश प्रसार करना है। तो हमको के बाहर कर लेना है। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाला रो बाहर हो जाएगा। तो 1 का गुणा होगा 0 में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। माइनस 1 का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 0 का कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ पे 0 ऑलवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 बाहर कर लेंगे। यहाँ पे जब ये वाला रो और ये कॉलम बाहर हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और माइनस का जब 0 का गुणा 0 में करें 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब इसको ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। क्या करना है, यहाँ पे 1/2 कर लेना है। यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे के है। जब माइनस का 2 गुणा होगा के में तो माइनस का 2k हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसका से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 कर लेंगे। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का के और प्लस का 4। इसके बराबर हमको 4 वर्ग इकाई दिया था। इन सभी चीज़ के बराबर हमको 4 वर्ग इकाई, तो हमने 4 लिख लिया। 4 को पहले प्लस में ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक बार माइनस में भी ले लेते हैं। यहाँ माइनस का 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 में से जब 4 घट जाएगा तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, ये वाला के माइनस का 1। अब क्या करेंगे, हम एक बार ये इसको पॉजिटिव लेकर देखेंगे, यानी 4 को। तो अब क्या करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव का 4 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस का के हो जाएगा। ये जब 4 का प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये वाला माइनस का 4 है, ये है, इस वाला आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे माइनस हटाएँगे तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा। तो माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा तो के बराबर आपका 8 आ जाएगा। यानी आपका के का मान आया
-1, के का मान यही होगा। आपका आंसर यही होगा। प्रूफ हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। शीर्ष, यदि शीर्ष दिया गया है 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 4 का पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड आपने आपको दे दिया है सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है A 12, B -2, C -12, -2, D 12, -2। कौन सा ऑप्शन सही होता है ये इसको जांच करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। इसके लिए यहाँ पर दिया था 35 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वर्ग इकाई में है। तो हमको आप इसको ज्ञात करना है। क्या करना है, बस सबसे पहले हमको मान को रख देना है। यहाँ पर 1/2 हम इसका लिख लेते हैं। यहाँ पर मान, यहाँ पे x1 का मान 2 और y1 का मान -6। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 1। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहले जैसा सॉल्व कर देना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एक ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो 4 -4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस रहता है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस जब बुरा करेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 6 बाहर हो जाएगा। जब 6 बाहर हो जाएगा और ये वाला रो और ये वाला कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 1 और k 1, यानी कि आप 5 × 5 और -5 के। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 होगा। जब 1 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 4 k 4 बचेगा। 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20 -4 k। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर 1/2 कर ही लेते हैं। यहाँ पे 2, अब माइनस जो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। प्लस का 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 माइनस का k कर लेते हैं। आपको यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 20 हो और माइनस का 4k है। अब बराबर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30, माइनस का यहाँ पे 6k हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पे 20, माइनस का 4k हो जाएगा। अब क्या करना है, आप सीधे से आपको 1/2 कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे माइनस का 6k, अब माइनस का 4k, यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे -10k हो जाएगा जोड़ने पे, अब प्लस का 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये 30 और ये 20 जब जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा। अब माइनस का 10 का k हो जाएगा। जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब जब 2 का भाग 50 में देंगे तो 25 बार जाएगा, माइनस का 5k हो जाएगा। अब बराबर दिया था 35 वर्ग क्या, पहले हमको पॉजिटिव लेना है, उसके बाद निगेटिव लेना है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 5 हो जाएगा और जब इसको 25 को इस तरफ भेजेंगे बराबर में 35 का, अब यहाँ पे माइनस में 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 5k हो जाएगा। यहाँ पे 35 में से 25 निकालेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी k के बराबर माइनस का, यहाँ 5 का दूना 10 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। एक k का मान माइनस का 2 आया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं k का मान फिर से। यहाँ पे एक हो जाएगा 25 का माइनस का 5k बराबर, यहाँ पे 35 का एक दाएँ हमने पॉजिटिव लिया था, अब एक दाएँ हमको निगेटिव लेना है, यहाँ पे माइनस का 35 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 5k हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस में जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 35 माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 5k हो जाएगा। अब माइनस जब जुड़ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाएंगे। अगर हम k का मान ज्ञात करेंगे तो 5 5 दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 5 और 5 10 का ही 0 हासिल लगाए हो जाएगा, 3 2 5 और एक हासिल यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 60 हो जाएगा। जब 5 से कट करेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 बढ़ जाएगा और ये माइनस से और ये माइनस कट जाएगा तो k का मान 12 आ जाएगा।
यानी के का मान 12 आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि के का मान -2 और 12, या लिख सकते हैं 12 कामा -2, के का मान यही आ गया। अब क्या करेंगे, हमको ऑप्शन में चेक करना है। यहाँ पे 12 -2 यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक मिलेंगे एडवांस चैप्टर में, आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना है।